अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा व्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि आज हम सफ़र करने लगे हैं जो कि है सफ़र इश्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर मुसलमान के लिए। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें अपने और अपने हबीब के घर की ज़ियारत का मौका नसीब किया है। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार अल्लाह और उसके रसूल के घर की ज़ियारत कर सके। तो आज हम उसी सफ़र के लिए निकले हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी जहाँ तक हो सकेगा। अपने इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ, क्योंकि ये ऐसा सफ़र है कि इंसान की आंखें भर आती हैं। तो हमारी यहाँ से फ़्लाइट जद्दा की है, फिर वहाँ कुछ घंटों का स्टे है और उसके बाद हम लोग मदीना शरीफ पहुँच जाएंगे। इतनी खुशी हो रही है कि मैं लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकती। तो सफ़र में मैं थोड़ी जब थक गई तो मैंने अपने पाँव ऊपर कर लिए और नबीर जो हैं वो दुआएं पढ़ रहे थे। तो इतने में खाना आ गया, फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो हम लोग जद्दा पहुंच गए थे। हमारा जहाज़ लैंड होने वाला था। तो फिर मैंने वहां पहुंच के कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कुछ ही देर का स्टे था। कुछ देर के स्टे के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले सफ़र के लिए, यानी जद्दा से मदीना के लिए। तो हम फजर के टाइम इंशाअल्लाह मदीना पहुंच जाएंगे। ये ऐसा सफ़र है कि इंसान अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकता कि वो कितना खुश है। तो जब हम मदीना शरीफ पहुंचे तो हमने कैब ली और होटल के वहाँ बस सामान छोड़ा और फिर हमने वहाँ से निकले और हरम की तरफ जाने लगे। होटल से मस्जिद नबवी जाते हुए सबसे पहले आती है जो मस्जिद, उसका नाम है अबू बकर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हज़रत अबू बकर के नाम से मस्जिद है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मस्जिद गमामा आती है। तो हम लोग हरम जिस गेट से जाते थे वो है 310 गेट नंबर से हम लोग हरम में अंदर जाते थे। और ये देखें, जब हम मस्जिद गमामा के पास पहुँचे हैं तो आगे हमें हरम शरीफ नज़र आने शुरू हो गए हैं, मस्जिद नबवी नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये ऐसे लम्हात थे कि मैं आप लोगों को बयान ही नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम थी और मेरे ज़ुबान जो है मेरा साथ नहीं दे रही थी। बस एक ही चीज़ ज़ुबान से निकल रही थी और वो थी दरूद पाक और अल्लाह का शुक्र, कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि उसने फिर एक दफ़ा ज़िंदगी में मुझे अपने और अपने हबीब के घर की ज़ियारत का मौका नसीब किया। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम सुबह का टाइम है और इतनी दुनिया आई हुई है यहाँ पे। सुबह रात किसी भी टाइम का पता नहीं चलता। हर टाइम ऐसे ही कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लोग नवाफिल पढ़ने में मसरूफ़ हैं, कोई जो है तलावत कर रहा है। और यहाँ पे ज़िंदगी का असल मज़ा है। मेरा तो दिल ही नहीं करता यहाँ से वापस आने को, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। दुनिया की हर चीज़ से खूबसूरत ये चीज़ है जो इंसान लफ्ज़ में बयान कर ही नहीं सकता। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि औरतें कौन से दरवाज़े से मस्जिद नबवी के अंदर जा सकती हैं। तो ये है 13 नंबर गेट जिससे मैं अंदर गई हूँ। आप लोग अगर 310 नंबर गेट से आते हैं तो 13 नंबर गेट आपके पास पड़ेगा और आप लोग इससे अंदर मस्जिद नबवी में जा सकते हैं। तो ये है मस्जिद नबवी के अंदर के मनाजिर जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और अभी जो है नमाज फ़जर का टाइम हुआ है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने पहले तहज्जुद पढ़े तो अब मैं बैठ गई हूँ। तो अब अज़ान होती है तो मैं थोड़ा सा क्लिप आपके साथ वो शेयर करूँगी और आप लोग भी मेरे साथ अज़ान सुनिए।
فجر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے، تو اب میں آپ لوگوں کو باہر لے کے جاتی ہوں اور باہر سے گنبد خضرا دکھاتی ہوں، اور میں بھی وہاں جا کے سلام پیش کرتی ہوں۔ اس ٹائم مرد حضرات تو اندر جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو نسک ایپ کے ذریعے ہی اپائنٹمنٹ ملتی ہے، جس سے وہ پھر جا سکتی ہیں اندر اور کچھ ٹائم سپینڈ کر سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں صبح کا مناظر گنبد خضرا۔ اور اب میں آپ کے ساتھ وہ کلپس شیئر کر رہی ہوں جو نبیل اندر گئے تھے، انہوں نے بنائے تھے۔ یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نبیل جو ہیں جالیوں کے سامنے جائیں گے، سنہری جالیاں، الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ جتنا درود شریف ہو سکے آپ لوگ بھی پڑھیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ بہت زیادہ درود و سلام پیش کیا۔ میں نے باہر کھڑے ہو کے گنبد خضرا کے سامنے سلام پیش کیا، اور نبیل اندر گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ پیش کیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کچھ کلپس بنا لیں تاکہ ہم اپنے جو سبسکرائبر ہیں، ہماری یوٹیوب فیملی ہے، اس کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں۔ کچھ لوگ تو آئے ہوں گے، انہوں نے یہ سب دیکھا ہوگا، لیکن جو لوگ نہیں آ سکے ابھی تک، اللہ پاک ان کو بلائے، آمین۔ اور لیکن میں نے کہا کہ ان کے لیے ہم ویڈیو بنا لیں تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ سکیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مناظر ہے، مسجد نبوی میں صبح ہوتے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ جو امبریلا ہیں، یہاں پہ چھتریاں ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو یہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا خوبصورت مناظر ہے یہ کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، آگے ہم جو بھی زیارات کریں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔